अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। कुर्बानी की मशरूइयत, कुर्बानी के शुरूत क्या हैं? बाज़ उलमा ने कुर्बानी के कुल 6 शुरूत का तज़किरा किया है। नंबर 1 कि वह जानवर जिसे आप ईद के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी में पेश कर रहे हैं वो पालतू जानवरों में से हो जिसे कुरान ने बहीमतुल अनआम कहा है, यानी बकरी हो या बकरा, दुम्बा हो, दुम्बी, गाय हो, बैल, ऊँट हो या ऊँटनी, इन्हीं को बहीमतुल अनआम कहा जाता है। भैंस को गाय पर कुछ लोगों ने कयास किया है, लेकिन आप इस इख्तलाफ में ना पड़ें और जो मुत्तफ़क़ अलैह मसअला है और जो जानवर मुत्तफ़क़ अलैह हैं उन्हीं को आप इस्तेमाल करें। ये आपके दिल को ज़्यादा सुकून बख्शेगा और आप इख्तलाफी मसले में ना पड़ें। दूसरी शर्त है कि यह जानवर उस उम्र को पहुंचा हुआ हो जो उम्र कुर्बानी में मतलूब है, यानी सनी हो, जिसका मतलब यह है 2 दांत वाला हो। बकरी, बकरा यह 1 साल गुजार करके दूसरे साल में जब दाखिल होते हैं तब इनको 2 दांत आते हैं, और 2 दांत से मुराद यह है कि दूध वाला दांत जब टूट जाता है सामने का तो वहाँ पर जो 2 दांत जगह ले लेते हैं उन्हीं को सनी बोलते हैं। उसी जानवर को सनी बोलते हैं और इस दांत को सनिया बोलते हैं। तो यह 2 दांत जब आ जाए तो गोया कि ये उस उम्र को पहुंच चुका है जिसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये बकरी, बकरा और ऊँट, ऊँटनी और गाय और बैल के ताल्लुक से है। रही बात दुम्बा की, तो दुम्बा का बच्चा साल ही भर का हो तो भी वो चल जाएगा, गरचे वो दाता हुआ ना हो, यानी उसके बाल पूरे तौर पर आ चुके हों और फरबा हो तो भी वो चल जाएगा, गरचे वो दाता हुआ ना हो, यानी उसके बाल पूरे तौर पर आ चुके हों और फरबा हो, 10 महीने का हो। बाद लोगों ने साल भर की कैद लगा दी है, गरचे उसके दांत ना आए हों तो भी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दूसरी शर्त है कि यह पालतू जानवर उस उम्र को पहुंच चुके हों, और वो उम्र क्या है कि 2 दांत उनके आ चुके हों। दुम्बा में ये शर्त नहीं है। तीसरी शर्त यह है जो बहुत अहम है, यह कि उयूब से ये जानवर पाक हों। 4 उयूब का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जिनको हम यहाँ जिक्र करते हैं। नंबर 1, ऐसा काना जिसका कानापन वाज़ेह हो। दूसरा है बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो। तीसरा लंगड़ा हो इस कदर कि उसका लंगड़ापन वाज़ेह हो। कमज़ोर कि उसकी कमज़ोरी, उसका लागरपन पूरे तौर पर वाज़ेह हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी पर यानी इन्हीं उयूब पर क़यास कीजिए उन उयूब को जो इसी तरीके से हों, इसी तरह के हों, या इनसे ज़्यादा नुकसानदेह उयूब हों, उनकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है अन तरीके औला। मिसाल के तौर पर पूरे तौर पर अंधा हो, एक आँख का अंधा था, पता चला दोनों आँखें नहीं हैं, दिख ही नहीं रहा है उसको। इसी तरीके से लंगड़ापन अगर उसका वाज़े हो तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। पता चला कि एक पैर ही नहीं है तो बदरजा औला उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये तीसरी शर्त है कि उन उयूब से पाक हो जो जिन उयूब का तज़किरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में की है। तो 4 उयूब पर उलमा का तकरीबन इत्तिफाक है, और बहुत सारे उयूब जिक्र किए गए हैं अहादीस के अंदर, लेकिन अहादीस पर कलाम है। यहाँ एक चीज़ का तज़किरा और मैं करूँगा, वो ये है कि सींग पूरे तौर पर टूट जाए, कान पूरे तौर पर काट दें, उसका पिछला हिस्सा कुत्ता नोच ले, भेड़िया नोच डाले, तो इस तरह के जानवर को भी आप बदल दीजिए और बेहतर जानवर उनकी जगह पर लाइए। ये ज़्यादा बेहतर है और यही मतलूब है शरीयत के अंदर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी को आप नहीं पहुंच पाएंगे ताकि जिसे आप पसंद करते हो उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, और आप जिसे पसंद करते हैं
वो इसमें कोई शक नहीं। बेऐब जानवर को आप पसंद करते हैं तो बेऐब जानवर को आप अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कीजिए। अंधे के बिलमुकाबिल में गैर अंधा, लगड़ापन जिसके अंदर है उसके बिलमुकाबिल सही सालिम, सही सलामत हो और सही चलने वाला हो, तो उसे आप पसंद करते हैं तो उसी को अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कीजिए। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है कि वो कुर्बानी करने वाले आदमी की मिल्कियत में वो जानवर हो। अगर आपकी मिल्कियत वो नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है, तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अब वो आपकी मिल्कियत नहीं है तो या तो किसी ने आपके पास गिरवी रख दिया है, या ये है कि किसी ने आपको उधार दिया है, या ये है कि किसी ने आपको यूं ही फ़ायदा उठाने के लिए दिया है, या ये है कि आपने गसब की है, या आपने चोरी की है, या किसी की अमानत आपके पास रखी हुई है, तो आपकी मिल्कियत अगर नहीं है तो उसको आप कुर्बान नहीं कर सकते। तो चौथी शर्त है कि आपकी मिल्कियत हो। पांचवी शर्त यह है कि उससे किसी गैर का, उस जानवर से, उस चौपाए से, यानी उस पालतू जानवर से किसी दूसरे शख्स का हक मुताल्लिक ना हो, यानी वो मरहून ना हो आपके पास। मिसाल के तौर पर वो गिरवी रख दिया है आपके पास एक जमानत के तौर पर, तो आपकी वो हक आपका नहीं, उससे उस जानवर से किसी दूसरे का हक मुताल्लिक है, असल दूसरे का है, लेकिन उसने आपके पास जानवर को रख दिया इसलिए क्योंकि आपकी कुछ मालियत उसके पास बाकी है कि वो भाग ना सके, और भाग जाए तो आप उसके जानवर को अपने कब्जे में कर लीजिए। तो ये है चूँकि दूसरे का हक इससे मुताल्लिक है, इस वजह से आप इसको ज़बह नहीं कर सकते। छठी शर्त है कि उस वक्त में ज़बह करें जो वक्त मतलूब है। 10 जिलहिज्जा को दोगाने की सलात अदा कर लेने के बाद से इस वक्त की इब्तिदा होती है, और उसी को यौमुन नहर कहते हैं। और यौमुन नहर के बाद 3 दिन अय्याम तशरीक हैं। अय्याम तशरीक के बारे में है सलासतु अय्यामिन बाद यौमिन नहर, तो 10वें को यौमुन नहर कहते हैं, और उसके बाद 3 दिन होते हैं अय्याम तशरीक के। कुल 4 दिन कुर्बानी आप कर सकते हैं। 10 को दोगाने की सलात अदा करने के बाद से इसकी इब्तिदा होगी, और चौथे दिन सूरज के डूबने तक, गुरूब होने तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप दोपहर को कर सकते हैं, रात के अंधेरे में कर सकते हैं, जब चाहे जब आप कर सकते हैं। ये पूरे वक्त कुर्बानी के हैं। हाँ, अगर कोई शख्स इसलिए रात में करता है ताकि फ़क़रा और मसाकिन के हुकूक को मार दे या लोग पता ना पाएँ, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि दिन में ज़बह करे ताकि लोगों के हुकूक ना मारे जाएं, और ऐसे आदमी के हक़ में यही बेहतर है। तो ये 6 हुकूक मुताल्लिक हैं, यानी 6 शुरूत हैं। तो ये 6 शुरूत हैं कुर्बानी के। इन 6 शुरूत का लिहाज रखा जाए और लिहाज किया जाए, और ये 6 शुरूत मुकम्मल होनी चाहिए, तभी हमारी और आपकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। बसूरत दीगर कुर्बानी हमारी दुरुस्त नहीं होगी। अब इसके अपोजिट में क्या क्या चीज़ें हैं उनका तज़किरा करूँगा तो बहुत वक्त लगेगा। इतनी बातें काफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल करके कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।